आप सब के रूप में विराजित अनेकों राम से मेरा जय श्री राम। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप सब में विराजित राम, आप सब में ही नहीं, हम सब में, हम भी हैं उसी में। हम सभी एक दूसरे के लिए राम ही हैं, क्योंकि आखिर देखिए, जैसे सोना होता है उसका हम लोग जेवर बनवाते हैं, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, नाक में पहनने वाला हो, कान में पहनने वाला हो, हाथ में पहनने वाला हो, गले का हार बड़ा सा हो, आखिर सब किस चीज़ का है पूछने पर यह भी सोने का, यह भी सोने का, यह भी सब सोने का ही है। आप भी राम, वे भी राम, सब राम। और जिस दिन हम लोगों के मन में ये भावना पूरी तरह से भर जाएगी, यानी हमको विश्वास हो जाएगा। अभी ये बात बड़ी ताज्जुब की लगती है कि अरे हाँ, नहीं, इस पर तो अभी हम नहीं विश्वास कर रहे हैं। लेकिन याद करिए, यदि आपका कोई मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो, झूठे ही कोई आकर के हमसे कह देता है कि उन्होंने तो ऐसा कहा है आपके लिए, देखो तो पूरे घर में भूचाल मच जाता है। चाहे उसने उस अर्थ में ना भी कहा हो, लेकिन हम जो अर्थ लगाते हैं, अच्छा भी लगा सकते थे, बुरा भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम गलत ही अर्थ लगाते हैं, दूसरों के कहे गए अच्छे शब्दों का भी। तो हमारे घर में बिल्कुल सभी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से सब लग जाते हैं। कैसे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, मिलेंगे तो हम ये कहेंगे, ऐसे बताएंगे, हम भी ऐसा ऐसा कह देंगे। उसकी बातों पे विश्वास हो गया, लेकिन जो बिल्कुल शाश्वत सत्य है इस पर नहीं विश्वास होता ना, कि हम सब में राम ही हैं। राम हमारे अंदर हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र राम है। और तो और श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए, यानी स्वाध्याय करते हुए, सत्य बताऊं, ऐसे ऐसे अनुभव जीवन में आ रहे हैं जिन्हें लगता है कि मैं आप लोगों से कितनी देर बातें करूं और मैं अपनी बातें बताऊं आप लोगों से। ठीक है, फिर तो कल बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं, अभी रामचरितमानस पढ़ते हैं। देखिए तो कैकेयी की बुद्धि कैसे मारी गई है। महाराज दशरथ उनके पैर पकड़ पकड़ के मना रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह क्या है? यह तो एक योजना है संपूर्ण देवताओं की। इसी में तो पढ़ा गया था रामचरितमानस में ही, कि जब उत्साह उमंग पूरे अयोध्या में छाया हुआ था तो उधर देवताओं के यहाँ खलबली मची हुई थी। दौड़े गए माता सरस्वती के पास कि जाइए आप उनकी मति फेरिए, कैकेयी मंथरा की ऐसे ऐसे करवाना है। अब कर तो रहे हैं सब लोग मिलकर के, नाम हो रहा है माँ कैकेयी का। ऐसे ही अपनी योजनानुसार इस संसार के विकास के लिए भगवान श्री राम जी जो भी होता है अच्छा होता है उसे करते हैं, लेकिन उन पर हम विश्वास न करके जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, खुद भी हम एक दूसरे से तकरार करने में लग जाते हैं। नहीं, ये पाठ हमको बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आइए देखते हैं। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, अब विधि बश कुमति बसी जिय तोरे। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि
भरत को राजपद नहीं चाहिए, होनहार बस तेरे ही जी में, ये न जाने कहाँ से कुमति आके बस गई है। सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठार जेहि विधि बामु। सत्य बात है, अनायास ही मुंह से निकल जाता है। दशरथ जी देखो कैसे कह रहे हैं, सो सब मोर पाप परिणामु, चाहे वो जानबूझ के हुआ हो या अनजाने में हुआ होता है, होता सब कुछ वही है जो हम किए रहते हैं। जो जैसी फसल हम बोए रहते हैं वही हमको काटने को मिलता है। जब श्रवण कुमार को बाण लगा था तभी तो उनके माता पिता ने ये कह दिया था कि ऐसे ही आपको पुत्र विरह में प्राण गंवाना पड़ेगा, और वो यहाँ आकर के देखिए कैसे लग रहा है। अतः हम सभी को सदैव राम नाम का स्मरण करते ही रहना है। वही एक राम नाम है जो हमें हर गलतियों से बचा सकता है, हर पाप से छुड़ा सकता है। सुबस बसिह फिरि अवधि सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, हुई हैं तिहु पुर राम बड़ाई। राजा दशरथ जी कहता है कि समयवा बीत जाए, सब होए, तीनों पुर में राम को बड़ाई हुई, सब भगवान राम को सेवा करी है सब भाई मिलके, लेकिन तोर कलंक मोर पछताऊ, मोए हुन मिटी है न जई है काऊ। अब तुहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। कहता है कि अब तो है जौन मन कहे तो वह कैला, लेकिन हमरे आँखी के आगे से हट जा। अजब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी। कहता है ठीक है जो करे रहा कैली हो, लेकिन अब जब तक हमारा जीवन रहे तब तक फिर कुछ न बात की हो हमसे। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मार सी गाय नहारू लागी। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो नहारू यानी तांत के लिए गाय को मार रही है। मतलब छोटी सी आवश्यकता के लिए, छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा अन्याय कर लेना। परेउराऊ कही कोटि विधि, काहे करि सुनिदान। कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मशान। राजा करोड़ों प्रकार से जितनी उनके पास ताकत थी हर ताकत लगा दिए कैकेयी को समझाने में, मनाने में, लेकिन वो किसी तरह नहीं मानी। तो क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं है। मानो मौन होकर के मसान जगा रही हो, श्मशान बैठकर प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो। मसान जगाने का अर्थ हुआ कि जो श्मशान में एक विद्या होती है प्रेतों को प्रेत तंत्र सिद्ध करना, वही कह रहे हैं चुप हो गई है, मानो मसान जगा रही हो। राम राम रट बिकट भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। अब राजा दशरथ जी राम 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 कह रहे हैं, और वो जो जैसे कोई पंछी के पंख के बिना बेहाल हो, ऐसे ही व्याकुल अपने हृदय में क्या मना रहे हैं कि यह रात्रि ऐसी रात्रि ही रह जाए, सवेरा न हो, क्योंकि सवेरा होने पर यह संदेशा भगवान राम को मिलेगा। इसलिए सवेरा न हो, रात्रि ही हो जाए, बनी रहे। उदय करहु जनि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की शूल हुई हैं उरी। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूरज भगवान, आप अपना उदय न करें,
अयोध्या को देख करके आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच करके बनाया है। मतलब एकदम कोई जगह नहीं छोड़ी है, सीमा पर पहुंचा दिया है जो है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपति नृपहि भयो भिन्न सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाता है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दशरथ जी भी नहीं सोए रात भर शोक में। अब पूरी अयोध्या रात भर जागी, सुख में, हर्ष में, उल्लास में। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई। सब सूर्य के उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। सूर्य भगवान निकल आए और राजा दशरथ जी अभी शोकाकुल पड़े ही हैं अपने कक्ष में। तो सब लोग सोच रहे हैं कि अभी तक जागे क्यों नहीं। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे वजहुन अवधपति कारण कौन विशेख। अब तक तो राजा दशरथ जाग जाते थे, आज क्या कारण है जो इन्हें अभी तक वे नहीं जागे। पाछिले पहर भूप नीति जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखि भयावन जात डराही। इसके आगे का प्रसंग कल पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए श्री रामचरितमानस का पाठ सब लोग करिए। पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं इसमें के एक एक सिद्धांत लेकर के, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके, लगा करके स्वयं के साथ साथ सारे जगत को हम लोग सुखी कर सकते हैं। जय श्री राम जी की।